प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 15 अगस्त सोमवार पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 19, अध्याय 12 पद संख्या 1 से 6 और 10। सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला और उसके पैरों तले चंद्रमा। स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खुल गया और मंदिर में विधान की मंजूषा दिखाई पड़ी। आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया। सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी। उसके पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। वह गर्भवती थी और प्रसव वेदना से पीड़ित होकर चिल्लाती थी। तब आकाश में एक अन्य चिन्ह दिखाई पड़ा। लाल रंग का एक बहुत बड़ा पंखदार सांप। उसके 7 सिर थे और 10 सींग थे और हर एक सिर पर एक मुकुट था। उसकी पूंछ ने आकाश के 1/3 तारे बुहार कर पृथ्वी पर फेंक दिए। वह पंखदार सांप प्रसव पीड़ित महिला के सामने खड़ा रहा, जिससे वह नवजात शिशु को निगल जाए। उस महिला ने एक पुत्र प्रसव किया, जो लोहदंड से सब राष्ट्रों पर शासन करेगा। किसी ने उस शिशु को उठाकर उसे ईश्वर और उसके सिंहासन तक पहुंचा दिया और महिला मरुभूमि की ओर भाग गई, जहां ईश्वर ने उसके लिए आश्रय तैयार किया था। मैंने स्वर्ग में किसी को उच्च स्वर से यह कहते सुना, अब हमारे ईश्वर की विजयी सामर्थ्य तथा राजत्व और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 39 से 56 तक। मरियम पगाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरिया के घर में प्रवेश कर एलिजबेथ का अभिवादन किया। जो ही एलिजबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वे ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, क्योंकि देखिए जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा। बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने ये विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है।
क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा अपने श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को मगान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। अब्राहम और उसके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुधि ली है। लगभग 3 महीने एलिसबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज 15 अगस्त है। हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है पूरे देश में, और ये अगले साल 15 अगस्त तक चलेगा। देश के आज़ाद होने के 75वां वर्षगांठ है। हमारे देश एक महान देश है। इसकी महानता इसकी विविधता में है। हमारे देश के कोने कोने का अपना ही इतिहास है, अपनी संस्कृति है, भाषा है, रीति रिवाज है, आचार परंपरा है, और एक ही धर्म का भी कई प्रकार का अभिव्यक्ति है। ये सब विविधता हमारे देश का विरासत है। ये असली ताकत है, शक्ति है। भारत माता की ये संपत्ति उनको इतना सुंदर बना देती है कि इनकी बहुरूपता ही उन्हें सुंदर और दुनिया में अद्वितीय बना देते हैं। इस महान देश पूरे दुनिया में विशेष एक चमत्कार है। आज हम आज़ादी के वर्षगांठ मनाते वक्त, आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाते वक्त उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ कुर्बान कर दिया। अपना जान, अपनी संपत्ति, सब कुछ त्यागने वाले ऐसे अनेक महापुरुष ये देश की आज़ादी के लिए लड़े हैं, काम किए हैं। उन सबों के हम नमन करते हैं। हमारे इस देश का निर्माण करता इस देश को महान देश बनाने में, क्योंकि हम कई छोटे छोटे राज्यों में बांटे थे, कई प्रदेशों में बांटे थे। अंग्रेजों का ये शक्ति इस पर थी कि हमें बांट दे, और इस तरह हमारा देश बांटा हुआ था, परंतु उसको एकजुट बनाना, एक महान देश बनाना, इसलिए दीर्घदर्शी और नेतृत्व की जरूरत है। वो नेतृत्व में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद और भीमराव अंबेडकर, ऐसे महान पुरुषों, राजा जी, जयप्रकाश नारायण, बहुत लोगों ने इस दीर्घ दृष्टि से देश का संविधान बनाया। और ये सबसे यूनिक
एक महान देश बना दिया है। हम कई प्रकार के जाति से आए हैं, कई धर्म को मानने वाले हैं, कई भाषाएं बोलने वाले हैं, एक भाषा की ही कई रूप होते हैं। और ऐसे ही इस महान देश को ये बनाए रखना हमारे लिए एक भारत माता के प्रति हमारी निष्ठा, एक चेतना, एक राष्ट्रीय चेतना हमें मिली है, उसको जारी रखना, उसको बढ़ाना और देश का निर्माण के लिए, देश को निर्माण के लिए हर एक व्यक्ति को ये सोचना मैं अपने देश के लिए क्या दे सकता हूँ, मुझसे क्या मैं इस देश की गरिमा को बढ़ाने के लिए, ये देश की जनता के विकास के लिए। हम जानते हैं हमारे देश में अभी भी बहुत गरीब लोग हैं, अभी भी भूखे लोग हैं, अभी भी अनपढ़ लोग हैं, अभी भी बेरोजगार लोग हैं, अभी भी बेघर लोग हैं। हमें इस सबों के विकास के लिए बहुत कुछ करना है। और ये देश का उत्सव सभी होगा, ये मगा उत्सव सब लोग ये गर्व से कह सकते भारत माता की जय। आइए हम इस महान देश के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आज के दिन हम माता मरियम के स्वर्ग में उद्ग्रहण किए जाने का त्यौहार मनाते हैं। 15 अगस्त के दिन माँ मरियम का हमारा विश्वास के अनुसार माँ मरियम अपनी मृत्यु के बाद आत्मा और शरीर के साथ स्वर्ग ले गए, ईश्वर ने उनको ले गया। हर एक विश्वासी को ये होने वाला है। हमारा तो पुनरुत्थान परूसिया के दिन अंतिम दिन होंगे, मृतों में से हम जी उठेंगे, हमारा विश्वास है। माँ मरियम को भी ये वरदान ईश्वर ने दिया था। हम क्यों माँ मरियम को इतना महत्व देते हैं? हम माँ मरियम को क्यों इतना महत्व देते? माँ मरियम ने ही आज के सुसमाचार में हमें ये बताया। माँ मरियम कहती है कि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। यही है उसका मूल कारण। माँ मरियम को ईश्वर ने अपने पुत्र की माँ बनने के लिए चुना है, और माँ मरियम को इसलिए हम ईश्वर की माता का ये माता के रूप में मानते हैं। कलीसिया ने 351 में एफेसस में ये घोषणा की, थियोटोकोस, इसका अर्थ है ईश्वर की माता। ये अर्थ ये नहीं है कि माँ मरियम कोई देवी है, इसका अर्थ यही है कि माँ मरियम का बेटा यीशु ईश्वर है। ये यीशु अनादि शब्द, ईश्वर का अनादि शब्द मनुष्य बनकर माँ मरियम के गर्भ में जन्मा। माँ मरियम उसकी माँ बनी, इसलिए उसको हम माँ मरियम को ईश्वर की माता की उपाधि देते हैं, क्योंकि उनका बेटा ईश्वर है। माँ मरियम को पवित्र आत्मा से अभिषेक मिला था। जैसे सरकुदी ने कहा, सर्वोच्च की छाया तुम पर पड़ेगी, वो पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी, वो ईश्वर की शक्ति से गर्भवती होगी। कुमारी होते हुए भी गर्भवती होना ये असंभव है, परंतु माँ मरियम के जीवन में संभव हो गया, इसीलिए हम उनको सम्मान देते हैं। पवित्र आत्मा से अभिषिक्त व्यक्ति, माँ मरियम को पंतकुस्ता का दिन में भी अभिषेक मिला था। पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरता, माँ मरियम पर भी उतरे। माँ मरियम को हम स्वर्गदूत ने कहा कृपा पात्री, ग्रासिया प्लेना, माने अर्थात फुल ऑफ ग्रेस, कृपा से परिपूर्ण, ये माँ मरियम का है। माँ मरियम हर प्रकार के कृपाएं और गुणों से परिपूर्ण है। हम सबों के लिए ये प्रतिमान है। माँ मरियम में सब कुछ ईश्वरीय गुण, मानवीय गुण फले फूले हैं, इसीलिए हम सम्मान देते हैं। माँ मरियम का एक विशेषता ये किसी और व्यक्ति को नहीं मिला। ईश्वर का अनादि शब्द, ईश्वर का पुत्र माँ मरियम के गर्भ में जन्मा, और
9 महीने अपने वो ईश्वर के पुत्र को धारण किया, उससे बातचीत किया। जो गर्भावस्था में भी माँ अपने बच्चे से बातचीत करते हैं, और बच्चे का और मुंहमंद माँ को मालूम होता है अपने गर्भ में। हाँ, और ये जन्म के बाद माँ मरियम ने उस बेटे को, ईश्वर का पुत्र को का लालन पोषण किया, उसको कई बार चुंबन दिया। इतना ही नहीं, उसके जीवन के हर क्षण में माँ मरियम उनके साथ थे। और हम जानते हैं न केवल वो बेथलेहम से, परंतु क्रूस कालवरी में भी उनके साथ देने वाली माँ मरियम, यीशु के हर दुख में, संकट में माँ मरियम का दिल उनके साथ था, इसलिए हम उसको बहुत सम्मान देते हैं। इतना ही नहीं, हम जानते हैं कि हर एक पेड़ उसका फल से माना जाता है। माँ मरियम का फल यीशु है। जैसे एलिजाबेथ ने कहा है कि आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। इसलिए हम यीशु को, माँ मरियम को बहुत सम्मान देते हैं। और इसके अलावा माँ मरियम को यीशु ने हमें माँ के रूप में दे दिया। क्रूस पर मरते वक्त अपने शिष्य जोगन के माध्यम से माँ मरियम को, हर एक शिष्य को माँ के रूप में दे दिया। जैसे जोगन का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 26 और 27 में हम पढ़ते हैं कि माँ मरियम को देखकर यीशु ने कहा, जोगन से कहा, ये तेरी माँ है। हमको माँ के रूप में माँ मरियम को दे दिया। इसलिए माँ मरियम हमारे लिए एक नमूना है, विश्वास का वह नमूना। वो पहला विश्वासी है, यीशु पर विश्वास करने वाला पहला व्यक्ति माँ मरियम। स्वर्गदूत ने आकर यीशु का जन्म होने का संदेश सबसे पहले माँ मरियम का दिया है। माँ मरियम ने यीशु पर विश्वास किया और कहा, जी हाँ, मैं तैयार हूँ, जैसे आपका वचन के अनुसार मुझ में पूरी हो जाए। अब माँ मरियम यीशु पर विश्वास करने वाला सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, द फर्स्ट बिलीवर एंड द बेस्ट बिलीवर इन जीसस। इसलिए हर विश्वासी के लिए माँ मरियम एक नमूना है। माँ मरियम विश्वास के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया। जब स्वर्गदूत आकर उनको संदेश दिया कि माँ मरने वाली है, और माँ मरियम का एक समस्या है कि वो कुंवारी है, कब तक मैं पुरुष को जानता, मेरा कोई संबंध नहीं है। स्वर्गदूत ने कहा, सर्वोच्च ईश्वर के लिए संभव है। इसे माँ मरियम ने, जी मैं तैयार हूँ, जैसे आपका संदेश मुझ में पूरी हो। और माँ मरियम उस समय पूरे कि उसका जो कुछ होगा ये तो पूरी तरह उनको जानकारी नहीं है। वो सोचती थी कि वो साधारण बात नहीं। तुरंत हम जानते हैं उनके जीवन में बवाल आ गया, जो सब उनके जीवन में समस्या है। जो मंगनी हुई लड़की गर्भवती है तो नियम के अनुसार उसको पत्थर से मार डालना, जो सबको ऐसा करने के लिए बाध्य करता था, परंतु जोसेफ को स्वर्गदूत ने समझाया। हम जानते हैं उसके बारे में। आज माँ मरियम का त्योहार मनाते हैं और हम माँ मरियम का बारे में आज के सुसमाचार सबसे पहले हमें बताता है। माँ मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से प्रस्थान किया। स्वर्गदूत का संदेश पाने के बाद उसको स्वर्गदूत ने बताया, तुम्हारी कुटुंबनी एलिजाबेथ गर्भवती है, बुढ़ापे में वो जो बांझ कहलाती थी और गर्भवती है और उनको 6वां महीना हो गया। तुरंत माँ मरियम उनकी सेवा करने के लिए नासरत, जो इसराइल के उत्तर में एक छोटा सा प्रदेश है, और वहाँ से यूदा के गलीली वो पहाड़ी प्रदेश आइन खरेम नामक एक छोटा सा गांव था, यरूशलेम के पास लगभग 5-6 किलोमीटर दूरी पर। और माँ मरियम इतनी दूरी पर माँ मरियम में साथ सेवा करना, यीशु को पाने के बाद माँ मरियम सेवा के लिए समर्पित है। प्रभु यीशु ने कहा, माँ सेवा करवाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए, अपने को समर्पित करने के लिए आए। माँ मरियम हमें दर्शाता है, हम ईश्वर की माँ होने का वरदान मिलने के बाद माँ मरियम तुरंत सेवक के रूप में चली जाती हैं, सेवा करने के लिए। दूसरों को दर्द पीड़ा को समझना, ये महान व्यक्तियों की बात है। महान व्यक्ति कभी घमंड नहीं करता है और
महान व्यक्ति दूसरों को समझने में सक्षम है, दूसरों की पीड़ा को समझना, उनको दर्द को समझना। यीशु और माँ मरियम के आने पर, यीशु और माँ मरियम के आगमन से एलिसबत और उनके गर्भ में बच्चे आत्मा का अभिषेक पा गया और आनंद के मारे वो बच्चा माँ एलिसबत के गर्भ में उछल पड़ा। और इसलिए एलिसबत बोलती हैं, जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने ये विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। माँ मरियम का विश्वास की प्रशंसा एलिसबत इसलिए करती है, वो जानती है कि माँ मरियम को बहुत कुछ दुख सहना पड़ेगा ईश्वर के लिए हाँ बोलने के बाद। जैसे सिमोन ने वो मंदिर में कहा था, एक तलवार तुम्हारे दिल को फाड़ देगा, माँ मरियम के जीवन में ये सब हुआ। इसलिए वो कहती हैं, विश्वास करने वाली आप धन्य हैं, आप नारियों में धन्य हैं, क्योंकि वो एकमात्र ऐसी नारी है जो ईश्वर के पुत्र की माँ बनने के लिए चुनी गई है। और जो कुछ माँ मरियम के जीवन में हुआ है वो सब हमारे जीवन में होने वाला है। आज का मुख्य बात यह है कि माँ मरियम का जो प्रशंसा गीत उनकी असलियत को दर्शाता है, जिसे हम मैग्निफिकेट के रूप में कहते हैं। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। माँ मरियम कहती, ईश्वर को धन्य कहती है ईश्वर के दासी होने के लिए। माँ मरियम के जीवन में जो कुछ हुआ उसका परिणाम यही है कि उनका स्वर्गारोहण, जिसके बारे में आज के दूसरा पाठ में कुरिन्थियों के नाम पौलुस का पत्र में पौलुस लिखते हैं कि मृतकों का पुनरुत्थान होगा। और पौलुस लिखते हैं कि मृत्यु मनुष्य द्वारा आई है, आदम बाबा का आज्ञा का उल्लंघन करने से संसार में मृत्यु आई, और पुनरुत्थान एक मनुष्य का आज्ञा पालन से आया, यीशु के आज्ञा पालन। यीशु मृतकों में से झूठा, पौलुस उसका साक्षी है। और पौलुस कहते हैं यीशु मृतकों में से जुड़ा वो पहला फल है। और दूसरे लोग उसके बाद उसके क्रम में पुनर्जीवित होगा। और हम जानते हैं सबसे पहला स्थान माँ मरियम का है। माँ मरियम का पुनरुत्थान, मृतकों में से पुनर्जीवित होना, ये विश्वास का एक किस्सा है। अरे विश्वासी पुनर्जीवित होंगे। यीशु में विश्वास करने वाले सभी लोग मृत्यु के बाद, और हम जानते हैं कि परूसिया के दिन, अंतिम दिन पुनर्जीवित हो जाएंगे। प्रभु ने वादा भी किया है, जो मुझ में विश्वास करता है माई जीवन में पुनरुत्थान हो। हाँ, माँ मरियम के लिए ये कोई विशेषता नहीं, उनको ये एंटिसिपेशन में मिला है और हमको मिलेगा समय की पूर्णता में। हमारे जीवन के संघर्ष में माँ मरियम की मध्यस्थता हमें हर प्रकार की बुराई के बंधन से मुक्त करते हैं। हाई आज के दिन हम माँ मरियम को धन्यवाद देते हैं। हाँ, और उनका त्यौहार इसलिए मनाते हैं, विश्वास का त्यौहार है हमारे लिए, क्योंकि माँ मरियम के जीवन में जो कुछ हुआ हमारे जीवन में भी होगा। जहाँ हम माँ मरियम अभी यीशु के साथ है, हम भी वहाँ पर पहुँचेंगे। ये विश्वास का हमारा पूर्ण विश्वास है कि हम भी मृतकों में से पुनर्जीवित हो जाएंगे और हम भी स्वर्ग में पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आएंगे। माँ मरियम हमारे लिए माँ है, कलीसिया की माँ है, हर एक विश्वासी की माँ है, और इसलिए हम उसकी मध्यस्थता मानते हैं। माँ मरियम कोई देवी नहीं। माँ मरियम को हम सम्मान देते, आदर देते। माँ बाप का आदर देने से और उससे से भी ज़्यादा हम देते हैं, क्योंकि माँ मरियम एक पवित्र व्यक्ति है। ईश्वर से जुड़े हर चीज़ पवित्र है, हर व्यक्ति पवित्र है। माँ मरियम इसलिए पवित्र है कि वो उसके गर्भ में ईश्वर ने अपने पुत्र को बसाया। और इसलिए हम कहते हैं वो जैसे मंजूसा, यहूदियों के लिए मंजूसा, जिसमें ईश्वर द्वारा लिखा गया 10 हुक्म का 2 पत्र की पाठ्यम रखे गए थे। माँ मरियम के गर्भ में ईश्वर का असली शब्द, ईश्वर का पवित्र वचन मनुष्य के रूप धारण कर मांस बनकर और मनुष्य बन गया।
इसलिए माँ मरियम सम्मान का पात्र हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले हम हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे महान देश को आशीष दे प्रभु। हमारी जनता एक ईश्वर की जनता है। हमारी जनता प्रभु धार्मिक बातों पर आस्था रखने वाले हैं, आध्यात्मिक की खोज करने वाले हैं। हमारे जनता को एकजुट बना दे। इस देश की जनता आपस में प्रेम में सहयोग से देश का निर्माण कर सके। हर एक को और अपनी विविधता के बावजूद अपनी जो भाषा और संस्कृति में हमारे बहुत फर्क है, परंतु इसके बावजूद हम एक हैं। भारत माता की संतान है। उत्तर से दक्षिण तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक और पश्चिम से पूर्व तक, पश्चिम हम बोलते बॉम्बे से या गुजरात से पूर्व, और हमारे जो आसाम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश इत्यादि पूर्व के सभी राष्ट्र, आम सभी लोग, यदि भी हर अलग अलग रंग का है, भाषा के हैं, परंतु आम एक जनता है। इस देश पर दया कर। आज माँ मरियम की मध्यस्थता विशेष रूप से देश के लिए मांगते हैं, हम हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए मांगते हैं। माँ मरियम हमारे जीवन का एक हिस्सा है। यीशु को के साथ हमें जोड़ने वाली है, यीशु को हमें प्रदान करने वाली है। यीशु के कारण ही माँ मरियम की महानता है। माँ मरियम अपनी मातृत्व हमें हर समय हमें दर्शाती है, विशेष करके वो मातृ प्रेम जो काना में उसने दर्शाया था। हाँ, और माँ मरियम इसलिए महान है, उन्होंने ईश्वर के वचन पर विश्वास किया और उसको अपने हृदय में बसाया। ये प्रभु हम भी पवित्र वचन को ग्रहण कर प्रेरित होकर अपने जीवन को नया बना सके। ये प्रभु हम फिर से हम अपने देश के लिए और देश की जनता के लिए प्रार्थना करते हैं। ये प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी